अजक्स एपीआई ट्यूटोरियल। राइट, एपीआई की जो ट्यूटोरियल है उसमें आज हम लोग एक और अजक्स का कमांड देखेंगे, और ये है हमारा ओपन मॉडल डायलॉग कमांड। ठीक है, पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये जो कमांड है, ये फंक्शनैलिटी है अजक्स की, वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर के पेज पे यहाँ पे मैंने क्लिक हियर करके एक हाइपर लिंक बनाया। कोई भी जब इस लिंक पे क्लिक करेगा, राइट, कोई भी इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करता है तो एक अजक्स कॉलबैक फंक्शन यहाँ पर चलेगा। और ये जो कॉलबैक फंक्शन है, ये कोई पेज, मतलब ये भी एक कंट्रोलर ही है। कॉलबैक जो हो रहा है यहाँ पर, ये एक कंट्रोलर है। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक मॉडल बॉक्स यहाँ पर आ गया है। इसमें आ गया है कि समथिंग टू शो इन द मॉडल बॉक्स। तो इस तरह से अगर हमको अजाक्स कॉलबैक के ऊपर कोई मॉडल डायलॉग बॉक्स शो करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए ड्रूपल का जो ये पेज है, ये अजाक्स एपीआई का ही पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ये मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पर ओपन मॉडल डायलॉग कमांड का यूज करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम लोग सबसे पहले तो मैंने एक टाइटल यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये डायलॉग टाइटल यहाँ पर आ गया। टाइटल डिफाइन करने के बाद में यहाँ पे मैंने कंटेंट, तो सम कंटेंट कुछ इस तरह का कंटेंट है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से टाइटल और ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर, ये टाइटल हो गया मॉडल वर्क्स का, और ये कंटेंट हो गया। जो भी कंटेंट आप यहाँ शो करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ आ गया। ये कुछ ऑप्शन है कि मिनिमम हाइट क्या रखनी है, रिसाइजेबल, जैसे रिसाइजेबल ट्रू रखना है, मिनिमम हाइट क्या रखनी है। रिसाइजेबल ट्रू यानी कि कंटेंट बढ़ेगा तो वो अपने आप रिसाइज होता जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टी है, ऑप्शन है जो हमने रख ली। और ऑप्शन देखने के लिए हम लोगों को ये डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ, ये डॉक्यूमेंटेशन में जितने ऑप्शन है यहाँ पे, जे क्यूरी यूआई का जो डॉक्यूमेंटेशन है, और इसमें जितने ऑप्शन यहाँ पर है वो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पे क्लोज बटन भी मिल रहा है, नो क्लोज, या जो भी ऑप्शंस जो होंगे ना वो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, तो वो ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर ऑप्शंस का मतलब। और यहाँ पर हम लोगों को ये एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ऐड कमांड करना है, और ये जितने भी हम लोगों ने ऊपर पैरामीटर यूज किए वो हमको यहाँ पे पास कर देने। तो इस तरीके से हम लोग सेटिंग्स वेरिएबल के लिए हम लोग ये वाला यूआरएल को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमको कोई सेटिंग्स इसमें पास करनी है तो हम लोग इस वाले यूआरएल को यहाँ पास कर सकते हैं। अभी क्या है, मैंने यहाँ पे अब इस फंक्शनैलिटी को, इस कमांड को मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया वो हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे पास एक कस्टम मॉड्यूल था, मैंने एक कस्टम मॉड्यूल बनाया, है ना, ये आप देख रहे हो ये मॉड्यूल है। इस कस्टम मॉड्यूल के अंदर मैंने एक कंट्रोलर बनाया। ठीक है, मैं शुरू से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने किस तरीके से किया। सबसे पहले तो मैंने राउटिंग फाइल बनाई, और इस राउटिंग फाइल में मेरे पास दो पाथ है। एक है एग्जाम्पल पाथ और एक है एग्जाम्पल रिजल्ट पाथ, है ना। एग्जाम्पल पाथ क्या कर रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल पाथ से रिक्वेस्ट गई है कहाँ पे, रिजल्ट पाथ के पास। यहाँ पे रिक्वेस्ट गई है एग्जाम्पल पाथ से, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो एग्जाम्पल पाथ है मेरा, ये वाला जो पाथ है, ये से रिक्वेस्ट गई। और यहाँ पे जो है वो रिजल्ट, ये वाला जो पाथ है वो रिजल्ट, यानी कि इस वाले यूआरएल पे जो कंटेंट है वो पॉपअप मॉडल में दिखेगा, मॉडल फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से मैंने किया, है ना, यहाँ पर ये क्लिक हियर जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल कंट्रोल, एग्जाम्पल राउटिंग से। तो ये एग्जाम्पल राउटिंग में मैंने क्या, एक कंट्रोलर डिफाइन किया, ये ड्रूपल हो गया, ये मेरे मॉड्यूल का नेम हो गया, ये कंट्रोलर हो गया, और ये मैंने एक क्लास बना ली और उसके अंदर फंक्शन बना लिया। ठीक है, तो ये कंट्रोलर के अंदर गया मैं, एसआरसी के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर गया मैं,
कंट्रोलर के अंदर जाने के बाद में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कंट्रोलर डॉट पीएचपी ये एक फाइल बना ली। ठीक है, इस फाइल में ये यूज स्टेटमेंट मेरे को यूज करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर ओपन मॉडल डायलॉग कमांड का यूज कर रहा हूं, तो मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और अजाक्स रिस्पॉन्स वाला भी मेरे को यूज स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। और ये कंट्रोलर, ये तीन मुझे यूज करने पड़ेंगे, ये इन दो की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कंटेन करके एक फंक्शन बना लिया और यहाँ पे क्लिक हियर लिखा। और एक और मैंने राउटिंग यूआरएल बनाया था जिसका पाथ मैंने रिजल्ट एग्जाम्पल रिजल्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल रिजल्ट बन गया और इसके लिए मैंने फंक्शन बनाया था रिजल्ट नाम का, तो यहाँ पे ये फंक्शन मैंने रिजल्ट नाम का बना दिया। अब जो रिजल्ट वाला फंक्शन है, इसमें मैंने इस ओपन मॉडल डायलॉग कमांड को यूज किया है। वो किस तरीके से यूज किया, सबसे पहले मेरे को एक रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया डॉलर रिस्पॉन्स। ठीक है, और डॉलर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पर न्यू अजाक्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स आ गया। अभी कुछ ऑप्शन मैंने बताया, तो यहाँ पर मीन हाइट मैंने 200 ले ली, रीसाइजेबल इसको टू ट्रू ले लिया। यहाँ पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से इसको जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे डॉलर कंटेंट यूज किया और डॉलर कंटेंट यूज करने के बाद में ये मार्कअप और यहाँ पर ये कंटेंट मैंने लिख दिया। ठीक है, इस कंटेंट के बाद में यहाँ पर ये एक लाइब्रेरी मैंने अटैच कर दी और यहाँ पर टाइटल लिख दिया। और यहाँ पर रिस्पॉन्स एड कमांड में जाके न्यू मॉडल डायलॉग कमांड, और इसमें टाइटल पास कर दिया, कंटेंट पास कर दिया और ये ऑप्शन पास कर दी। यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मैंने जो ये सेकंड वाला जो पाथ यहाँ पे दिया था, इस पे एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वही राउटिंग है। मैंने इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर ये कॉलबैक चलेगा, इसका ये कॉलबैक फंक्शन बन गया एक तरीके से। और जैसे ही ये कॉलबैक फंक्शन चलेगा तो ये मॉडल फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस अजाक्स के ओपन मॉडल डायलॉग कमांड जो फंक्शन है, इसका हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये ओपन मॉडल डायलॉग कमांड था। इसी तरीके से हम लोगों ने जो लिस्ट है, यहाँ पर देखिए सारे कमांड की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में से हम लोगों ने पिछली बार जो किया था वो इन्वोक कमांड का यूज किया था। इन्वोक कमांड के थ्रू हमने क्या किया था कि एक कस्टम जावास्क्रिप्ट का हम लोगों ने फंक्शन बनाया था, है ना, कस्टम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया था। वो हम लोगों ने यहाँ फॉर्म पे जाके और यहाँ पे यूज किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे कस्टम जावास्क्रिप्ट का जो इन्वोक कमांड है वो यहाँ पर यूज किया था। तो इस तरीके से ये ओपन डायलॉग कमांड है जावास्क्रिप्ट के अजाक्स एपीआई का। अजाक्स एपीआई के थ्रू अगर कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम लोग और हमको कोई फंक्शन को या किसी पेज को ओपन मॉडल डायलॉग बॉक्स के अंदर दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग इस वाले कमांड का यूज कर सकते हैं। और इसका पूरा जो डिटेल है वो इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिया हुआ है।